सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द है पर चलता है। Thank you for paying attention to this matter. God loves you. Make America great again. देखिए इस आदमी को कैसे नोबेल नहीं मिले, कौन इसको डिनाई करेगा नोबेल। देखिए कितना ऐसे बाल कितने उजले से, चेहरा कितना वात्सल्य से भरा हुआ। ये पर इन्होंने कहा कि मैं काला धागा बांधूंगा 72 घंटे तक। हम लोगों को पता नहीं क्यों बड़ा अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू Nobel Peace Prize Committee for restoring our faith in peace and not in warmongering, threatening and ridiculing statement देने वाले किसी अपने दिमाग में सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर को। गॉड लव्स यू। पर मुझे बहुत डर लग रहा है कि ट्रम्प को नहीं मिला है। वो इसलिए क्योंकि मुझे ट्रम्प लगते हैं वो जो 12-13 साल के जो बच्चे होते हैं ना, जब उनको उनके पसंद का खिलौना ना दिया जाए तो वो टैंट्रम्स फेंकने लगते हैं, हाथ पैर अपने मारने लगेंगे ज़मीन पर, रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। 10 अक्टूबर दोपहर के 2:30 बजे नोबेल पीस प्राइज़ की घोषणा हो गई। ये वो क्षण था जिसका ट्रम्प को बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन उनकी उम्मीदें टूट गई। नोबेल पीस प्राइज़ वेनेजुएला की ऑपोजिशन पार्टी की लीडर मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। महीनों से नोबेल प्राइज़ के लिए खुद का नाम पेश करने के बाद, 6, 7, 8 और न जाने कितनी जंगें रुकवाने के दावे के बाद भी ट्रम्प को ये प्राइज़ नहीं मिल पाया है। ऐसे में हमने अपने न्यूज़ रूम के साथियों से पूछा और उनका रिएक्शन जानने की कोशिश करी इस पीस प्राइज़ की घोषणा पर और ट्रम्प की हार पर। सबसे पहले बात करते हैं सिद्धांत से कि उनका क्या कहना है इस पूरे नोबेल पीस प्राइज़ को लेकर। सिद्धांत जी। दुख है यार, दुख है। मतलब कितने सारे डिज़र्विंग नाम हो सकते थे। देखिए इस आदमी को कैसे नोबेल नहीं मिले, कौन इसको डिनाई करेगा नोबेल। देखिए कितना ऐसे बाल कितने उजले से, चेहरा कितना वात्सल्य से भरा हुआ। देखिए रॉयटर्स की खबर पे लगा हुआ है चेहरे आप पे। सुन रहे हैं मशहूर व्यंग्यकार सिद्धांत मोहन को। तो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला वो, मतलब अमेरिका में इस समय सुबह के 5:30 के आसपास का वक्त हो रहा होगा। ट्रू सोशल का लॉगिन पेज खुलेगा तो वैसा कुछ लिखेंगे उस पर। सिद्धांत जी जो नहीं बता रहे हैं संकोचवश, चूंकि बनारस के लोग जो मूलतः बनारस से हैं वो अपना शोक जल्दी प्रकट नहीं करते, तो ये पर इन्होंने कहा कि मैं काला धागा बांधूंगा 72 घंटे तक। और विजया का सेवन तो नहीं करेंगे? नहीं अब नहीं। ये बहुत गमज़दा है इस बात को लेके। अब 50 का 75 कब करने वाले हैं, फिर 75 का 100 कब करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, यही सब लोग सोच रहा है अब। और ये भी हो सकता है कि वो जो हम लोग जैसे लिस्टिकल फॉर्मेट करते हैं कि वो कौन से महान लोग हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, जिसमें महात्मा गांधी का नाम सबसे ऊपर है। बस मैं ये चाहता हूँ कि कोई किसी भी पिनक में उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम ना जोड़े, क्योंकि वो बापू का अपमान होगा। बाकी वो उनका दिल करे वो एक सुबह उठें और 25% टैरिफ किसी पे भी बढ़ा दें, उनका दिल करे वो किसी पे 100% टैरिफ लगा दें। और थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन टू दिस मैटर। गॉड लव्स यू, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आदि इत्यादि कर दें। पर एक बुनियादी चीज़ है जो इतिहास की कक्षाओं में हमें भी पढ़ाई गई, जाहिर सी बात है अमरीकियों को और ज़्यादा पढ़ाई गई होगी। अमरीका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क इसलिए बन पाया क्योंकि वो दुनिया भर के जो सर्वश्रेष्ठ प्रवासी थे उनको अपने यहाँ अट्रैक्ट कर पाया। अमेरिका बनाया ही इमिग्रेंट्स ने है। अमेरिका की जो टॉप नॉच ब्लू चिप कंपनीज़ हैं उनमें से आधी से ज़्यादा के जो लोग हैं वो बाहर से माइग्रेट होकर आए हैं। तो जो एक लैंड ऑफ प्रॉमिसेस था वहाँ पे अब एक व्यक्ति आ रहा है, जैसे आपने दुनिया के कई देशों में देखा होगा कि डर दिखा के अपने लोगों को अरे 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 ऐसा नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा, वही वो कर रहे हैं। सो पर वो भी एक फिनोमेना है यूएस का, है ना। और जब हम और सिद्धांत मोहन बूढ़े होंगे और हमें फिर से माँ गंगा बुलाएंगी, हम बनारस जाएंगे, तो हम 80 घाट, तब तक 80 घाट हो सकता है और जोड़ दिए गए हों वहाँ पे निर्माताओं के द्वारा। 180 घाट हो चुके हों। हाँ, लेकिन हम लोग पुराने 80 घाट पे सीढ़ियों पे बैठ के जो हम लोगों के इर्द गिर्द बाल गोपाल खेल रहे होंगे लड़के लड़कियाँ, उनको हम बताएंगे कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को पावर में देखा है। और हम उस समय न्यूज़ रूम में थे, तो हम लोग को था अच्छा आज क्या बोल दिया, आज क्या कर दिया। हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि ऐसे 10 साल बाद ये देख रहे हो, तुम जेल में देख रहे हो ना इस आदमी को, ये कभी अमेरिका का राष्ट्रपति था।
ये लिबरल्स की दमित कुंठाएं और इच्छाएं जो बाहर आ रही हैं। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के बाद देखिए, लेकिन बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई डोनाल्ड ट्रंप के पास। अब समय है, अब बहुत समय बर्बाद होता है उनका ना, कि आप जश्न में स्पीचेस जा रहे हैं, ओस्लो आप ग्रहण करने जा रहे हैं। नहीं, आप जंग रुकवाइए ना। और मैं ये भी चाहता हूँ कि अब नॉर्डिक कंट्रीज़ पे वो टैरिफ थोड़ा सा बढ़ाएं, क्योंकि अब उनके पास वजह है मुकम्मल। हम लोगों को पता नहीं क्यों बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, ट्रंप ने कहा भी था जब उन्होंने नॉर्वे फ़ोन किया था, नॉर्वे के जो जेंस स्टोल्टनबर्ग है, उनको उन्होंने फ़ोन करके 2 ही मुद्दों पर बात करी थी, नोबेल प्राइज़ और टैरिफ। तो अब इससे दूसरी चीज़ देखिए, वैसे तो हम लोग वैज्ञानिक चेतना वाले व्यक्ति हैं विकास जी? इधर आओ गुरु, तुम वहाँ कहाँ बैठे हो? ये हमारे टीम का सबसे बढ़िया वेल ड्रेस लड़का रहता है और बहुत बढ़िया लगा। तो वैसे तो मैं इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करता हूँ कि किसी को किसी की दुआ बद्दुआ लगे, फिर भी चूंकि हम लोक को भी मानने वाले हैं शास्त्र के साथ, इनको हमारे यहाँ के सूती कामगारों की, हमारे नोएडा की गारमेंट इंडस्ट्री के लोगों की बद्दुआ पहुँची है। ये दीपावली के पहले हमारे जो बड़े बड़े ऑर्डर कैंसिल हुए हैं इनके अहमक पन्ने की वजह से, उसकी वजह से। बट ऑन अ सीरियस नोट, दर्शकों को भी ये बता दें कि नोबेल प्राइज़ ऐसा नहीं मिलता खैके करके बोले, और उनको तो कतई नहीं मिलता जो खुद ही दावा करें है मी फर्स्ट, ठीक है ना। नोबेल प्राइज़ की प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है, वोटिंग होती है, नॉमिनेशंस होते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आज ही अखबारों में पढ़ रहा था कि ट्रंप के प्रयासों को एक किस्म का प्रबंधकीय समरसॉल्ट बताया जा रहा है। हाँ, कुछ मैनेज कर दिया, कुछ दिखने लगा। जैसे जब बराक ओबामा ने हैंड ओवर किया था इनको इनके पहले टेन्योर में, तो यही कहा था कि साहब नॉर्थ कोरिया एक सबसे बड़ा पोटेंशियल चैलेंज है। ये लिबे लिबे करके वहाँ बातें भी करने लगे, फिर कुछ हुआ भी नहीं, अब फिर से ये पींगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं होता है ना। इसकी एक गंभीरता है इस पुरस्कार की, दुनिया भर में चर्चा होती है। जिनको साहित्य का नोबेल मिला, नए सिरे से उनकी किताबें पढ़ी जा रही हैं। जिनको हमारे यहाँ जैसे बचपन बचाओ आंदोलन के कैलाश सत्यार्थी जी को मिला, मलाला यूसुफजई को मिला, है ना, तो उस कॉज पे बहुत जाता है। हालांकि ये भी दर्शक याद रखें कि बराक ओबामा को भी जो मिला था उसको लेके बहुत बहस हुई थी कि इज़ ही ट्रूली डिज़र्विंग। जिमी कार्टर को जब मिला तब बहस नहीं हुई थी, या उसके पहले जब जो जापान और वाला युद्ध था बिल्कुल 20वीं सदी की शुरुआत में, तब जब मिला था, या यूएन की स्थापना को लेकर तब नहीं होता। लेकिन इस समय तो ये गंभीर वो है। सो थैंक यू नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी for restoring our faith in peace and not in warmongering, threatening and ridiculing statement देने वाले किसी अपने दिमाग में so called supreme leader को। God loves you। तो ये जो दुनियादारी शो है, निकिता उसे प्रोड्यूस करती हैं और लिखते भी हैं, और मुझे अक्सर उसमें डोनाल्ड ट्रंप के हिंदी आवाज़ के पैराडब के लिए कहा जाता है। तो मैं सोच रहा था कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का किरदार भी जीने लगा, लगातार उनके कहे हुए वाक्य को हिंदी में बोलता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे अभी सुबह उठेंगे तो जब देखेंगे ये खबर, तो व्हाट्सएप पे वो 3 स्टेटस लगाएंगे जो मुझे लगता है। पहला स्टेटस होगा मुन्ना भाई MBBS फिल्म का गाना, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द है पर चलता है, तो ये लगाएंगे। फिर उनको याद आएगा वो देवेंद्र फडणवीस ने भी एक बार लगाया था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, कि मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊँगा। फिर स्टोरी हम देखेंगे, तीसरी एक स्टोरी होगी, उसमें वो लिखेंगे कि इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पर बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज़्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं, कर ही रहे हैं हम लोग चर्चा। तो इस तरह के व्हाट्सएप पे 3 स्टेटस लगाएंगे, मन करेगा वही ट्रुथ सोशल पे चेप देंगे, मन करेगा तो फेसबुक और उस पर नहीं, उस पर तो नहीं लगाएंगे, उससे आजकल खटपट चल रही है ना ट्रम्प मस्क से, तो शायद उस पर ना लगाएं, लेकिन मिलेगा कुछ देखने को ऐसा। तो यही लगता है मुझे। हिमांशु भाई बता रहे थे। हम जो है दरअसल अभी दशहरे से पहले गए थे कानपुर अपने शहर, तो वहाँ पर बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ कि हम गए गुमटिक पास। अब गुमटिक पास क्यों गए थे ये नहीं बताएंगे। तो वहाँ हाँ, तो नहीं वो 5 नंबर नहीं थी, नंबर नहीं लिखा था उस पर। तो वहाँ पे जाने के बाद जो है ऐसे ही वहाँ पे कुछ लोग जो है बढ़िया चर्चा कर रहे थे, और चर्चा करते हुए कहा कि पता है ट्रंप को जो है अलग अलग जगह महिषासुर बनाया जा रहा है, अपने यहाँ इस बार रावण में दागा जाएगा, है ना, रावण में फोटो लगा के फूंक दिया जाएगा। तो हमने पूछा भाई काहे इतनी आपत्ति काहे हो? अरे देख लो रोज़ बढ़ा देता है।
मतलब जिस तरीके से चर्चाएं हो रही थी वो बड़ी दिलचस्प थी। वो उन लोगों में गुस्सा था, कहने लगा अरे हम इस आदमी को देवता मानते थे, गद्दार निकला। मतलब जो लोगों का तरीका था कि जिस तरीके से ट्रंप आते थे उनका सम्मान होता था, तो लोगों में नाराज़गी है टैरिफ को लेकर। कह रहे थे मतलब गद्दारी की है। जो स्थानीय लोग हैं, जो छोटे मतलब कर्मचारी हैं, जो छोटी मिलों में या अन्य जगहों पर काम करते हैं, अपना दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उन लोगों को भी ये बात चुभी है। उन लोगों तक ये खबर है कि भाई ट्रंप ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसका भारत को नुकसान हो रहा है, ऐसा उनकी भी समझ में है। तो ये तमाम खबरें जब हमारे मतलब हमें ये लगता था कि हाँ ट्रंप को लेकर इनके बारे में मतलब ट्रंप को लेकर इनके क्या विचार होंगे, तो उनके भी विचार बन चुके हैं कि ट्रंप ने भारत के साथ गलत किया है। जिस तरीके से वो पहले 50% बढ़ाते हैं, फिर कह देते हैं कुछ मामलों में कह देते हैं 100% होगा। तो कानपुर में इसकी जबर बहस चल रही है कि ट्रंप को क्या माना जाए। आज ऐसा ना हो कि जैसे जब भारत पाकिस्तान से जीतता है तो पटाखे दगा दिए जाते हैं, और आज हो सकता है कि जब पीस प्राइज़ नहीं मिला, नोबेल पीस प्राइज़, तो पटाखे दग रहे हों कानपुर में। ये मतलब कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं होगी। बस आगे बढ़ते हैं और सरवत जी से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे ट्रंप को पीस प्राइज़ मिलने ना मिलने और वेनेजुएला की लीडर के पीस प्राइज़ जीतने पर। देखिए, मैं बहुत खुश हूँ कि जिनको मिला है वो बहुत ही वेल डिज़र्विंग कैंडिडेट थी, पर मुझे बहुत डर लग रहा है कि ट्रंप को नहीं मिला है। वो इसलिए क्योंकि मुझे ट्रंप लगते हैं वो जो 12-13 साल के जो बच्चे होते हैं ना, जब उनको उनके पसंद का खिलौना ना दिया जाए तो वो टैंट्रम्स फेंकने लगते हैं, हाथ पैर अपने मारने लगेंगे ज़मीन पर, रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, खिलौने फेंक देंगे। अब कल ही मतलब ये गज़ा की अभी पीस जो ट्रूस सीज़ फायर डील साइन हुई है और वहाँ लोग बहुत खुश हैं और लगभग 2 साल बाद वहाँ जाके अब शांति की उम्मीद है। मुझे डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब क्योंकि ट्रंप को नहीं मिल रहा है नोबेल पीस अवार्ड, तो कहीं दोबारा ये लड़ाई झगड़ा ना शुरू हो जाए। मम्मी मारती भी हैं जब बच्चे टेंट्रम फेंकते हैं, मम्मी बड़ा कूटती हैं। अब उनको कौन कूटेगा, उनको तो कोई कूटने वाला भी नहीं है। पर फिलहाल अब इस बात का हाँ मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका मूड ख़राब हो जाए और वो बोलेंगे अब तुम लड़ो, मुझे तो वैसे भी नहीं मिल रहा, तो मेरा क्या लेना देना है। क्योंकि जिस हिसाब से इतने 2 सालों में कुछ नहीं हुआ और जैसे ही अवार्ड अनाउंस होने वाला था उससे एक दिन पहले सब इतनी जल्दी हो गया और डील भी साइन हो गई जो इतने टाइम तक नहीं हो पाई थी। तो इस वजह से मुझे टाइमिंग थोड़ी ऑफ लग रही है और मुझे इसी बात का डर है बस। राघवेंद्र जी से जानते हैं उनका क्या कहना है ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ ना मिलने पर। देखिए, पहले से पता था कि नहीं मिलने वाला है। उसके बहुत सारे कारण थे। एक तो सबसे बड़ा कारण यही था कि बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे थे इस चीज़ को लेके कि मुझे नोबेल मिलना चाहिए, मुझे नोबेल मिलना चाहिए। ये इसलिए ये कारण है क्योंकि नोबेल पुरस्कार समिति भी चाहेगी कि भाई मेरी इज्जत बची रहे। अगर हम ट्रंप को दे देते हैं, वैसे देने के विचार में भी नहीं थे वो, लेकिन अगर दे देते हैं तो कहीं लोग, दुनिया के लोग ये कहने लगे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव बनाया इसलिए उनको पुरस्कार मिल गया। तो एक तो सबसे बड़ा कारण यही था कि इस वजह से उनको नहीं मिला। कुछ और कारण थे, जैसे शांति के पुरस्कार के लिए वो लगातार युद्ध रुकवा रहे हैं। जैसे उनका दावा है कि 7-8 देशों के झगड़े वो सुलझा चुके हैं, लेकिन केवल शांति वही नहीं होती कि आप जंग रुकवा दें, और भी बहुत सारी चीज़ें शांति के क्षेत्र में आती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का जो इधर रवैया रहा है, चाहे इनका पहला कार्यकाल हो चाहे दूसरा कार्यकाल, लगातार वो बहुत सारे देशों को धमकियां देते हैं। जैसे उनके ऊपर ये मैक्सिको भी धमकाते रहते हैं, और डेनमार्क से लड़ रहे हैं कि भाई ग्रीनलैंड हमारा है। कनाडा को उन्होंने कहा कि हमारा 51वां स्टेट है। तो एक तरह से मतलब देशों को धमकाने की जो इनकी प्रवृत्ति थी उसके खिलाफ, वो भी इनके खिलाफ जा रही थी। उसके बाद एक चीज़ और होती है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे ओहदे पे है जहाँ से वो चीज़ों को प्रभावित करता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि पर्यावरण को लेकर के वो कुछ काम करेगा, लेकिन ये इसको उल्टा काम करने लगे। ये जब से आए तब से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की, जैसे ये वो जो समझौता था उससे बाहर निकल गए, पेरिस समझौता या जो याद नहीं आ रहा, पेरिस एग्रीमेंट, उससे बाहर निकल गए, पहले ही कार्यकाल में निकल गए थे। उसके बाद भी इनके कुछ ऐसे कारनामे होते थे जो पर्यावरण के खिलाफ जाते थे। तो ये सब चीज़ें जो थी ना वो इनके खिलाफ जा रही थी और बहुत मुश्किल था इनके लिए। लेकिन फिर भी कुछ एक्सपर्ट दबी आवाज़ में कह रहे थे कि अगर ये जो गजा का युद्ध है हमास और इज़राइल, उसको अगर ये सुलझा देते, या फिर जो अभी रिसेंटली चल रहा था, एक और युद्ध चल रहा है कोई, हाँ रूस यूक्रेन, सॉरी,
तो रूस यूक्रेन के युद्ध को अगर ये रुकवा देते तो इनका पक्ष थोड़ा सा मजबूत होता, लेकिन इस साल उनको पहले से ये संभावना जताई जा रही थी कि नोबेल पुरस्कार उनको नहीं मिलने वाला है, वो बस ऐसे ही हल्ला कर रहे हैं। तो ये कारण है, इसलिए बहुत इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, वो नहीं मिलना था, सिर्फ उनका इतना बड़ा नाम था इसलिए एक भूमिका बनी हुई थी पूरे देश पूरी दुनिया में। और इसीलिए आज जब ये खबर आई कि नोबेल पुरस्कार शांति के पुरस्कार घोषित कर दिए गए हैं, तो लोग ये जानने से ज़्यादा कि किसको मिला, ये जानना चाह रहे थे कि ट्रम्प को मिला कि नहीं मिला, और ये खबर ही यही है कि ट्रम्प को नहीं मिला नोबेल पुरस्कार। आगे चलते हैं, श्रुति से जानते हैं उनका क्या कहना है इस मामले में। मेरा कहना ये है कि पहली बात, मुझे नहीं लगता 70 साल की उम्र वाला इंसान कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश करेगा कि उसे कुछ बदलना चाहिए या नहीं। पर उनके अंदर जितनी ईगो है वो सबको पता है। कोई भी डिसीजन ले लिया, टैरिफ्स उठा के लगा दिए, तुम रशिया से तेल लेते हो जैसे चाइना लेता ही नहीं है, जैसे यूरोप ने तो कभी लिया ही नहीं है। अपनी मर्जी से बोलते हैं ना, इंट्रूसिव थॉट्स को बोल देना। हम सबके दिमाग में शायद 100 चीज़ें आती है एक दिन में, पर हम वो 100 चीज़ें बोल नहीं देते। और वो तो यूएस के राष्ट्रपति होकर वो 100 चीज़ें ट्रुथ सोशल पर डाल देते हैं। तो आई थिंक उन्हें शायद एक धक्का लगेगा, इनका दिल थोड़ा दुखेगा। उसके बाद वो शायद सोचेंगे कि यार क्या मुझे सच में इतना बोलना चाहिए जितना मैं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, पर आई होप कि वो रीथिंक करें कि ही हैज़ बीन ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट ऑल द टाइम। ट्रम्प शुड नॉट ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट ऑल द टाइम। उसके साथ दूसरी बात ये भी है कि आई होप, मुझे नहीं लगता वो अपने किसी भी सलाहकार की सुनते हैं। अगर सुनते तो शायद ये सब नहीं हो रहा होता। पर उनके सलाहकार उन्हें बताएं कि भाई इकोनॉमिक्स में ऐसी हरकतें मत करो, प्राउड फील मत करो इन हरकतों का, और अपना ऐलान ये मत करो। तो मे बी ही विल चेंज, मे बी ही विल थिंक अबाउट इट, एंड मे बी थिंग्स विल बी बेटर। बट आई एम वेरी हैप्पी ही डिडंट गेट इट, वेरी वेरी हैप्पी। इस बार का नोबेल पीस प्राइज़ शायद हर घर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कोई भी नोबेल पीस प्राइज़ के घोषणा समारोह होगा, क्योंकि हर घर में यही चर्चा थी कि ट्रम्प को प्राइज़ मिलने वाला है या नहीं। और उसके बाद कई जगह सेलिब्रेशन होंगे, कई जगह वाइट हाउस में या कई दूसरी जगहों पर शायद गम का माहौल भी होगा। इस पूरी खबर से जुड़ी बाकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए ललन टॉक के साथ।